नमस्कार, रिवाइवल वेलनेस पे आपका स्वागत है। आप सभी दैनिक योगाभ्यास में क्या करें, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं ऋग्वेद की। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानान उपास्यते। ओम शांति शांति शांति। सांस पर सांस सामने देखते हुए सीधा खड़े हो जाएंगे और सामने दृष्टि रखते हुए गहरी सांस पर सांस 10 बार। ऊपर देखते हुए, छह फीट की दूरी पे देखते हुए, नीचे देखते हुए, कपोल शक्ति विकास क्रिया। कर्ण शक्ति, ग्रीवा शक्ति विकास, स्कंद शक्ति विकास क्रिया, वक्षस्थल विकास क्रिया या फिर पूर्ण भुजा शक्ति। भुजबन शक्ति विकास क्रिया, कोहनी शक्ति विकास क्रिया, भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया, करतल कृपृष्ठ, उंगली शक्ति विकास क्रिया, मणिबंध शक्ति विकास क्रिया, उदर शक्ति विकास क्रिया। सांस छोड़ के पेट को मैक्सिमम अंदर खींचना है। कपालभाति की तरह नहीं, आराम से। पैरों में गैपिंग करके त्रिकोण शक्ति। तो ये त्रिकोण आसन है। इसकी शक्ति को ग्रहण करने के लिए सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत लोग ऐसे आगे झुक जाते हैं, कुछ लोग पीछे झुक जाते हैं, ये सब नहीं करना।
आपका जितना नॉर्मली है, बिल्कुल आपका शरीर सीधा एक सीध में हो, वैसे करना है। तो सेकेंड इसका कर लेंगे ऐसे हाथ रख के। फिर थर्ड पोज भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पैर क्लोज कर लेंगे। इसके बाद कटी शक्ति या पादहस्तासन करेंगे। इस तरह से पैर फैला के भी। फिर से पैर क्लोज करके मेरुदंड शक्ति क्रियाएं, ये 12 क्रियाएं करना है। पहली, दूसरी, सब सांस लेके, ये छोड़ के सांस, फिर शोल्डर को गोल घुमाना, फोर्थ 4 नंबर के बाद ये 5 नंबर, सांस लेके फिर पीठ पे हाथ रख के कोहनी को सांस लेते हुए पीछे की तरफ प्रेस करना। ये सभी 5 से 10 बार, 10 से 20 तक करेंगे समय अनुसार। आप 7 नंबर, इसके बाद 8 नंबर, फिर पीठ पे हाथ रख के 9 नंबर, पैर फैला के कमर पे हाथ रख के 10 नंबर, पैर मिला के एक दूसरे हाथ की कोहनी पकड़ के 11 नंबर, एक पैर आगे निकाल के 12 नंबर, इसके बाद पैर क्लोज करके कटी चक्रासन। फिर आप पैर फैला लें और हाथ को ऐसे मिला लें क्लोज। आप ऐसे भी कर सकते हैं शुरू शुरू में। फिर पैर क्लोज करके थर्ड पोज, एक हाथ बैक पे, एक शोल्डर पे, और शोल्डर को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करेंगे, सब सांस छोड़ते हुए तीनों पोज। फिर पार्श्व हस्त संचालन, पैर क्लोज करके इसके बाद हाथ ऊपर ले जाएंगे, और चाहे इसको तिर्यक तिर्यक ताड़ासन कह लीजिए या ऊर्ध्वस्तोतानासन, ये पैर मिला के करते हैं। और जब बहुत अच्छा हो जाए तो फैला के, जैसे अभी पैर पैर क्लोज करके आपको करना होगा। और जब आप अच्छा करने लगे तो फैला के भी कर सकते हैं। ताड़ासन, इसके बाद वृक्षासन, दोनों तरफ से। अश्वत्थ आसन, एक हाथ ऊपर एक साइड में, साइड वाले पैर को पीछे बैक, ऐसे चेंज करके। इसके बाद आपको करना है, ये सारे करने के पश्चात कमर पे हाथ रख के इस तरह से 30 बार सांस छोड़ते हुए फिर पीछे की तरफ पैर मोड़ेंगे, जानु शक्ति। ये भी आपको 20 बार, 20 से 30 बार कर सकते हैं। तो पैरों में थोड़ा गैपिंग करके दोनों हाथ सामने रखें। अगर घुटने में दर्द ना हो तभी करेंगे। तो ये 5 से 10 बार। और इसके बाद पैर को आगे ले जाएंगे, पंजे को
ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल, उल्टा। ये पाद पृष्ठ गुल्फ, गुल्फ विशेष। इसके बाद पूर्ण पाद चालन करें। आगे की तरफ इसमें सांस छोड़ना है दूसरे पैर से। तो 20 से लेकर 50 तक एक एक पैर से करेंगे, और 2 सेट भी कर सकते हैं। फिर इसका सेकेंड, फिर इसके बाद हस्त पाद स्पर्श भी करेंगे। तो ये 10 से 20 बार, और फिर इसको सेकंड, ये भी आप 10 से 20 बार करेंगे। इसके पश्चात कमर पे हाथ रख के, और शुरू शुरू में आपको पैर फैला के करना है, फिर पैर मिला के भी कर सकते हैं। कमर को गोल घुमाएंगे। उसके बाद पैरों में गैपिंग बनी रहेगी, दोनों हाथ सामने रखे, जैसे चेयर पोज बोलते हो आप, तो चेयर पोज कर लेंगे। उत्कट आसन, ऐसे भी करते हैं लोग, ऐसे भी करते हैं। इसमें जितना होल्ड कर पाए करें, 1 से 3 बार। अब इसके बाद हम एक काल भैरव आसन करेंगे, ऐसे हाथ रख के, दोनों हाथों को ऐसे, सिंहासन के विपरीत। दोनों भावों के मध्य देखेंगे, और आपको सिंहासन की पोज में जबान को बाहर निकालना है, मुंह से सांस लेके, और नाक से, मुंह से ही छोड़ना है, लेकिन लेने पे फोर्स रहेगा। इसी तरह पैर को चेंज करके दूसरी तरफ से। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट करके, और चाहे तो 5 बार सूर्य नमस्कार भी हम इसमें कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो ये शुरू शुरू में आप ऐसे करें, बाद में इसको ऐसे ही ऊपर तक ले जाए हाथ को। फिर संतुलन आसन, उसके बाद ये ऐसे ले जाके, तो सांस लेते हुए पीछे भुजंगासन करेंगे। वापस आएंगे अधोमुख श्वानासन। फिर अश्व संचालन आसन। तो इसमें शुरू शुरू में तो ये, वैसे बाद में जब अच्छा हो जाए तो ये करना चाहिए। इस तरह से ये कर लेंगे, 1 से 5, 10, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाए आप इन आसनों के संख्या को बढ़ाते जाएं। इसके बाद हम मकर आसन में पेट के बल लेटेंगे। तो इस तरह से करवट लेके मकर आसन में लेट जाएंगे, हेड डाउन करके। और फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। वैसे बैठ के शुरू शुरू में करना चाहिए, तो आप चाहें तो पहले बैठ के कर सकते हैं, और उत्थित पादासन। एक एक पैर उठाएंगे, तो दोनों पैर एक साथ,
तो ये 5 से 10 बार। उसके बाद पाद चक्रासन 1 से 20 बार तक कर सकते हैं। 5, 10 समय और आवश्यकता के अनुसार मिनिमम 5-5 बार करना है। इसके बाद उत्तान पादासन 60 to 70 डिग्री होल्ड करेंगे सांस लेके। इसका पूर्ण लाभ सांस लेके मिलता है, वैसे सांस छोड़ के भी करते हैं, उससे पेट पे सिर्फ असर आता है। तो ये 3 बार। इसके बाद साइकिलिंग 10 से 20 रिवर्स। इसके पश्चात ये पैर सीधा करके मेरुदंड सरल या रोलिंग कह सकते हैं इसको। तो पैर चेंज करके और इसके बाद दोनों हाथ पैरों को मोड़ के इस तरह से करके फिर पवन मुक्त आसन करेंगे एक एक पैर से। और फिर दोनों पैरों से ऐसे करके रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा। फिर आपको दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना। ये 10 बार करेंगे। ये इस तरह से पैर को सीधा करना है। ये भी 10 आपको करना है। मैं यहां सिर्फ कम संख्या में करके बता रहा हूं, समय कम है। और इसके बाद आपको एक पैर ऊपर एक नीचे ये करना है। फिर आपको ध्रुतासन करना है। ध्रुतासन करने के लिए आपको ये ऐसे हाथ ले जाएंगे। तो ये 10 बार आपको करना है। इसके बाद पैरों में गैपिंग कर लेंगे, पैर मोड़ के सेतुबंध आसन करेंगे। सेतुबंध आसन करने के बाद फिर आपको पैरों को मिला के ये जठर परिवर्तन करना है। ये आप पैर फैला के भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ रख के। तो आप जैसे ठीक समझें दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर लंबासन करेंगे। तो ये अलग अलग हाथ रख के अच्छे से होता है। सांस लेकर के फिर अनंत क्रिया, एक करवट लेट जाए और ये पैर उठाए। सेम दूसरी तरफ से कर लेंगे। मैं यहां करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, टाइम कम है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके बाद मकर आसन में थोड़ा सा चिन के नीचे हाथ रख के या हेड डाउन करके, या बाल आसन में ऐसे थोड़ा सा रेस्ट करके 10 सांस तक। और फिर इसके बाद दोनों हाथ पीठ पे रख के उसके बाद धनुरासन, आप लोग जानते हैं, धनुरासन कर लेंगे। तो 3 से 5 बार ये करेंगे। एक पर्वत भुजंगासन है, ये शुरू शुरू में आप ऐसे करेंगे, फिर ये नीचे ले जाके
ये करके फिर इस तरह से मकर आसन में लेट जाएंगे। चाहे तो आप पैर मोड़ सकते हैं, फिर बाई करवट लेंगे और इस तरह से पैर रख के बटरफ्लाई करेंगे 10 बार, 10 से 20 बार। फिर थाइस पे हाथ रख के सुप्त भद्रासन में लेट के रिलैक्स। दो से 5 मिनट तक ये करेंगे, फिर बाई करवट लेंगे और पहले दंडासन और फिर इसके बाद वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ के आपको 10 बार डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस प्रश्वास करना है। इसके बाद आप करेंगे सिंहासन। सिंहासन शुरू शुरू में ऐसे कर सकते हैं या फिर हाथ को ऐसे रख के इसमें आपकी जो दृष्टि है वो दोनों भौं के मध्य हो, ऐसे है। और इसके बाद अग्निशार। अग्निशार 2 तरह से करते हैं, तो अभी जो करना है वो आपको मुंह से सांस लेके नाक से छोड़ना है, ये क्रिया है। इसमें आप मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। इसके बाद मांडूक्य मुद्रा, नमो मुद्रा करेंगे, तो टंग को गोल उल्टा घुमाएंगे और ऊपर तालू की ओर मोड़ के लेफ्ट राइट और आगे पीछे करेंगे। पहले गोल उल्टा घुमा लेते हैं। जो लार बनती है उसको घूट जाएंगे। इसके बाद मंडूक आसन, ये दृष्टि सामने रहेगी, आपको सर नीचे नहीं लगाना है, सामने देखना है। या पैरों में थोड़ा गैपिंग करके सशक आसन। वापस हाथ ऐसे लाएंगे। सशक आसन के बाद यहीं पे आप उष्ट आसन भी कर लें। और इसके बाद आप पैर फैला के बैठ जाएंगे। पैर के पंजे को आगे पीछे, दाएं बाएं गोल उल्टा घुमाएंगे। फिर नौका चक्की करेंगे। तो ये इस तरह से 10 से 20 बार। वापस इसके बाद पैर फैला के चक्की चालन। तो चक्की चालन में क्या होता है, हम आगे तो झुकते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं झुकते हैं, तो ये नहीं, ऐसे करना पूरा, ठीक है। दूसरी तरफ से भी तो ये वापस लाते समय ऐसे कोहनी मोड़ के ना करके ऐसे ये शरीर को पीछे ले जाए। फिर विस्तृत पाद हस्त, ये कर लेंगे 10 से 15 बार। ये कर लेंगे 10-20 बार, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। और उसके बाद पैर ऐसे थोड़ा मोड़ेंगे और हाथ को सीधा रखते हुए से बोट पोज जो कहते हो आप, वैसे करेंगे। या फिर ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे धीरे धीरे करके ले जाओ, सीधा कर दो। ये आपको
देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन इतना कठिन है नहीं, आसानी से हो जाएगा। फिर बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करने के लिए ऐसे बैठ जाएंगे सीधे, ये ऐसे पकड़ना है, उंगलियों को फंसा के। बहुत लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, वो गलत है। इसके बाद ये 1-2 मिनट करके फिर बटरफ्लाई के पोज में ही बैठे बैठे आपको करना है बद्धी कोणासन। इसके लिए पंजे को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ के मूलबंध लगाएं और घुटनों को नीचे की तरफ दबाएंगे और आपकी जो पीठ है सीधी रहे। इसको 2 से 5 बार करेंगे। फिर आप पद्मासन लगा लेंगे या सुखासन। मैं यहाँ पे पद्मासन लगा रहा हूँ। ऐसे बैठ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ध्यान मुद्रा में हाथ रखेंगे, रिलैक्स होके पहले 5 बार गहरी सांस को। इसके बाद नेत्र शक्ति करना है, तो आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल उल्टा चारों ओर घुमाना है, लगातार नहीं, पहले ऊपर नीचे 10 बार। ये आप 10 बार करेंगे। ये दाएं बाएं भी 10 बार, ये भी 10 बार, और ये गोल घुमाएंगे, ये भी 10 बार। फिर दोनों हाथों को रफ करके ये आंखों की सिकाई कर लेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर नाभि के पास बिल्कुल रखेंगे और ये अंगूठे को जोड़ लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और आप नोज की टिप को यहाँ पे देखेंगे। तो दोनों हाथों को रफ कर लेंगे। अब किसी को सर्वाइकल होता है तो कोई भी आगे झुकने वाली एक्सरसाइज इसमें ना करना, बाकी सारी कर लेना और ये एक्स्ट्रा कर लेना। ये 5-5 बार, और ये आप कर सकते हैं ये सांस लेते हुए, और ये उन लोगों के लिए है जो सर्वाइकल, नहीं तो इनको सभी एक्सरसाइजेज जो बताई आपको चारों ये छोड़ देंगे। इसके बाद आप पुनः वज्रासन में बैठेंगे। तो पद्मासन को समाप्त करेंगे, दंडासन में जाएंगे और पुनः वज्रासन में हम बैठ जाएंगे। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स होके सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में ये ध्यान रखना है कि आपको पेट दबाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ नोज से तेजी से सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। और हो सके तो आपका ध्यान ब्रह्मरंध्र पे यहाँ पे होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नोज पे, हृदय पे। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप सहस्त्रार के पास ध्यान रखें, नहीं तो नोज पे। ठीक है, आज्ञा चक्र पे भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उससे कभी कभी दर्द महसूस होने लगता है तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन में वैसे तो 4 पार्ट होते हैं। एक
बाईं तरफ से सांस लेके बाईं तरफ से छोड़ना, फिर दाहिनी तरफ से, दाहिनी तरफ से सांस लेके दाहिनी तरफ से छोड़ना, दोनों तरफ से लेके छोड़ना। और फिर जो कहते हैं अनुलोम विलोम, तो समय आपके पास है तो 10-10 बार ये चारों पोज करेंगे, अन्यथा सिर्फ ये अनुलोम विलोम। कहीं कहीं पे कपालभाति बाद में की जाती है, कहीं कहीं पे पहले नाड़ी शोधन के करते हैं। तो अलग अलग दो ग्रंथों में अलग अलग इसका पहले और बाद का है। कहीं कहीं पे कपालभाति को प्राणायाम बोलते हैं, कहीं नहीं बोलते हैं। तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप पहले भी कर लेंगे तो कोई अपराध नहीं, बाद में भी कर लेंगे नाड़ी शोधन के तो भी ठीक है। लेकिन अगर बाद में करते हैं तो आपको सांस जरूर लेना है ताकि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाए, मीन्स कोई और एक्ट उसके बाद करना है। तो अभी हम कपालभाति और नाड़ी शोधन कर चुके हैं, इसलिए अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे या पद्मासन लगा सकते हैं। तो अभी हम स्वास्तिक आसन में बैठ जाते हैं। आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, शांत पूर्वक बैठ के। सुखासन पालथी मार के बैठने को बोलते हैं, जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में रिलैक्स फील हो। अभी आपको करना है, सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल करके पेट को अंदर बाहर करना है। तो ये करने के लिए आपको पहले सांस लेना है, फिर छोड़ना है, पेट को थोड़ा ऊपर खींचना है और पेट को अंदर बाहर। इस प्रकार से इसको 5 या 10 तक कर सकते हैं, यानी कि 10 सांस बाहर निकाल के आप इसमें जितनी संख्या कर पाए एक सांस बाहर रोक के करेंगे। इसके पश्चात आपको ऊपर देखना है और ये जबड़े की एक्सरसाइज है, मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। इसको मतांगी मुद्रा भी कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जबड़े के लिए करा रहा हूँ, मतांगी मुद्रा दूसरे प्रयोग में आती है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं, ये जबड़े के हिसाब से करना है, वो सिमिलर है, वो एक्सरसाइज ये नहीं है। इसके बाद ये 5 से 10 बार करना है, फिर भ्रामरी प्राणायाम सिंपल सा कर लेंगे। कभी आपको लग रहा है कि सर दर्द है या थोड़ा रिलैक्स की कमी है, तो दोनों तरफ से सांस लेके 1:4:2 के रेशियो से आपको लेफ्ट से छोड़ देना है, तो इससे थोड़ा और रिलैक्स हो जाएगा। अन्यथा फिर सीधे सीधे भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबको पता है, कान बंद करना है, आंख बंद करना है और नाक को सांस लेने के बाद हाफ क्लोज करके वाइब्रेशन करना है, भौरे की तरह गुंजन, नाक से सांस छोड़ना। ये आपको 3 से 5 और अधिक समस्या है, तनाव है तो 20 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद ओम चैटिंग, ओ इसमें आ उ मा सब होता है, पर मैं सलाह देता हूं कि आप पूरा ओम बोलें, क्योंकि 1950 के पहले कभी किसी ने ओम को अलग अलग तोड़ के बोलने के लिए नहीं कहा। अभी है, उन लोगों का अपना अध्ययन होगा, पर मेरी सलाह है कि आप पूरा ओम बोले
उसमें आ ऊ मा अलग अलग ना बोल के सीधे ओम बोले फ्लो में। वो सब अपने आप आपकी सांस की गति के अनुसार अपने आप कब आ बोलना है, कब ऊ बोलना है, कब माँ बोलना है, वो अपने आप क्लियर हो जाता है। वो आपको करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं हो जाएगा। प्रकृति ने ऐसा ओम बनाया है कि उसमें जो भी हलंत है, जो अक्षर है, वो स्वयं सांस के साथ अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ओम चैटिंग, और फिर आप बाईं करवट से दंडासन में जाएंगे और बाईं करवट से शवासन के लिए रिलैक्स हो जाए। ध्यान रखना है कि किसी भी अंग में कोई तनाव ना रहे। आपकी दोनों हथेलियां आकाश की तरफ रहें। पूरे शरीर को हिला डुला के व्यवस्थित कर लें, कहीं भी कोई तनाव खिंचाव ना रहे। और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस पे ध्यान केंद्रित करना है। 2 से 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय हो, शवासन करना है। अधिक समय तक करें तो सो हम कर सकते हैं, सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, की जो स्वतः आवाज होती है उसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। या फिर ओम का उच्चारण कर सकते हैं मन में, सांस लेते और छोड़ते समय। तो इस तरह से करेंगे और पूर्ण एकाग्रता अपने सांस पे रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत रिलैक्स होगा। बाई करवट से फिर से उठेंगे और सुख आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम अशतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिः भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु लोकाः समस्ति सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये योगाभ्यास करेंगे। अभी कुछ इसमें सावधानियों की हम बात कर लेते हैं। पहली सावधानी ये है कि कभी भी आपको चक्कर आए, दिक्कत हो किसी आसन में, तो उसको तुरंत बंद कर दें और आराम से बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो और उस आसन को अवॉइड करके आगे बढ़ जाएं। दूसरी सावधानी यह है कि कभी भी आपको कमर दर्द हो, स्पाइन में प्रॉब्लम हो, पीठ दर्द हो, गर्दन दर्द हो, तो आप आगे के झुकने वाली सभी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, या जितना आगे झुक रहे थे उसका 25-30% ही झुकेंगे। पीछे झुकने पे भी यही लागू रहता है कि अगर आपको कहीं दिक्कत, चक्कर आ रहा है, एनर्जी की कमी महसूस हो रही, तो उसको या तो बंद कर दे। अगर आपको लगे नहीं नहीं ऐसी इतनी दिक्कत नहीं है, तो आप उसको जितना पीछे झुक रहे थे उसका 20% ही झुके, 80% ड्रॉप करें। सभी आसन आपको लाभ पहुंचाने के लिए हैं। सभी समस्याओं में, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सभी में ये काम करेंगे। ये दैनिक योगाभ्यास की क्रियाएं हैं जो आपको रोज करना है, चाहे आप डायबिटीज से ग्रसित हों, चाहे आप किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हों। अगर आप आगे झुकने वाले छोड़ दें तो सर्वाइकल वाले भी इसे कर सकते हैं। और दैनिक योगाभ्यास में आपको कोई समस्या न हो तो भी आप इसे कर सकते हैं। आर्थराइटिस के लिए तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और जिन लोगों को मोटापा है इसमें उनके लिए तो ये जो पूरा पैकेज बनाया गया है, इनमें सभी एज वर्ग और सभी बीमारियों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप सावधानी से और रोज प्रतिदिन करें और इसका लाभ उठा सकते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाएं।
पहले दिन से अधिक मात्रा में ना करें। एक एक दो दो एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं और फिर 5, 10, 15 और कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप 50-50 तक भी कर सकते हैं। वो हम उस एक्सरसाइज पे बताए हैं कि कौन सी आप कितनी बार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लाभ उठाएं। सांस का योग में बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें सांस का एक सिंपल फार्मूला आपको बता रहे हैं। जितने आसन आगे झुकने वाली जो भी क्रियाएं हैं उन सभी में आपको सांस छोड़ना है। जितनी पीछे झुकने वाली हैं उन सभी में सांस लेना है। जो दाएं बाएं झुकने वाली हैं उनमें आप जब सीधे होंगे तब सांस लेंगे और जब नीचे की तरफ मोड़ेंगे शरीर को तो सांस को बाहर निकालेंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है। बाकी प्राणायाम पे अलग अलग फार्मूला लागू होता है। जिनको ब्लड प्रेशर होता है वो होल्ड नहीं करेंगे, बाकी सभी होल्ड करके प्राणायाम 1:4:2 का रेशियो होता है, वो सही रेशियो होता है, उस रेशियो में करना चाहिए। इस तरह से आप करें और लाभ उठाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को लाएंगे। सुख समृद्धि इसलिए कहा कि अगर स्वास्थ्य है, पहला सुख निरोगी काया, और हमारे जो उपनिषद हैं उनके 5 वचनों में स्वास्थ्य को दूसरे नंबर पर रखा गया है। सोचिए कि 108 उपनिषदों में आप जब सामूहिक तौर पे 5 वचनों की बात करें तो उसमें स्वास्थ्य को 5 वचनों में महत्व मिले तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। आप स्वस्थ होंगे तभी कुछ भी कर सकते हैं और स्वस्थ नहीं होंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं पुनः आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि योग को अपनाएं, मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, पर अपने जीवन में योग को जरूर लाएं। योग आपके जीवन को, तन मन को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि आप इस आधुनिक जीवन शैली में भी स्वस्थ रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी दर्शकों का, और आप सभी इसका लाभ उठाएं। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, हरि ओम।